राजकुमारी सीता, हमारे साथ आइए। मिथिला में कितने साधु और बालक पधारे हैं और उनमें से किसी ने भी कई दिनों से भोजन नहीं किया है। मैं राजभवन के पाठशाला भी गई, किंतु भोजन अभी तक तैयार नहीं हुआ है। महाराज, महाराज, वो राजकुमारी सीता महाराज। क्या हुआ सीता को? वो फिर से वही। महाराज, शिवधनुष अपने स्थान पर नहीं ज्ञात है मुझे। राजकुमारी सीता, आप ऐसा मत करिए। यदि महाराज को इसकी सूचना मिली तो? इन फलों को शीघ्र लेकर जाओ। सीता, पिताजी, कुछ कहने की अनुमति है? जब आप क्रोधित ही नहीं है तो फिर ये अभिनय क्यों? क्षमा कीजिएगा पिताजी, आपकी अनुमति के बिना मैंने शिव धनुष का पुनः प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त इस राज्य में असंख्य धनुष हैं, किंतु बार बार ये शिव धनुष क्यों? मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है ना। इस धनुष से एक विशेष लगाव है पिताजी, जो राज्य के किसी भी धनुष से नहीं हो सकता। किंतु ऐसी अति आवश्यकता कौन सी थी जो तुम्हें इस धनुष का पुनः उपयोग करना पड़ा? हमारे राज्य में बहुत सारे साधु और बालक पधारे हैं, जिन्हें बहुत दिनों से आहार नहीं मिला है। यदि मैं राजभवन की पाकशाला में उनके भोजन की व्यवस्था करवाती तो बहुत समय लग जाता, किंतु मैं उन्हें इस अवस्था में प्रतीक्षा करते हुए नहीं देख सकती थी। राजा जनक की मिथिला में कोई भूखा रहे, ये मुझे स्वीकार नहीं। क्या आपको है? तुम्हें तर्क विद्या मैंने ही सिखाई थी और आज पुनः तुमसे पराजित होने लगा।
किंतु आज इस पराजय में भी मुझे अपनी विजय की अनुभूति हुई। पिताजी, मैं इस धनुष को इसके स्थान पर रख देती हूँ। सीता के अतिरिक्त इस धनुष को उठाने की योग्यता रखने वाला एक और है, जिसका भविष्य में यहां आगमन अवश्य होगा, और वही व्यक्ति इस धनुष को उठाएगा। वही व्यक्ति आपकी सबसे बड़ी चिंता से आपको मुक्त करेगा, एक पुत्री के पिता होने की चिंता से। सीता मेरी आज्ञाकारी पुत्री है, किंतु बात जब इस धनुष की आती है तो उसके बालपन से ही मैं उसे निरंतर समझाता रहा हूं, किंतु उसकी ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं महादेव। राजर्षि जनक, क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है राजर्षि। सीता ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे इस धनुष का अपमान हुआ। अभी तो सीता का इस धनुष के प्रति निरंतर बढ़ता लगा बात का सूचक ये धनुष अपने उद्देश्य पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी काल अवधि भी शीघ्र समाप्त होने वाली है। वो समय आ भी गया महादेव। हाँ राजर्षि, उस दान का समय आ गया, इसका सौभाग्य केवल एक पुत्री के माता पिता को ही प्राप्त होता है। हमें धनुष यज्ञ आयोजित करना होगा। मिथिला के राजा जनक द्वारा धनुष यज्ञ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमें सम्मिलित होने के लिए मिथिला के लिए प्रस्थान करना होगा। किंतु गुरुदेव, धनुष यज्ञ में होगा क्या? जिस धनुष से महादेव ने त्रिपुर विनाश किया था, वही धनुष उन्होंने अपने शिष्य परशुराम को दे दी। परशुराम ने वही धनुष मिथिला के राजा जनक को सौंप दिया, ताकि वो अपने राज्य भवन में उसे सुरक्षित रख सके। यह कोई साधारण धनुष नहीं है। इस धनुष यज्ञ का मुख्य उद्देश्य जनक द्वारा अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढना है। जो भी इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा देगा, राजा जनक की पुत्री उसे ही अपना वर चुनेगी। गुरुदेव, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे मेरे आराध्य के धनुष के दर्शन होंगे। पिताजी, आपने एक बार समझाया था, पुरुष और प्रकृति एक दूसरे के बिना अपूर्ण है। किसी को पूर्ण करने के लिए और जीवनदायिनी बनने के लिए हर स्त्री को विवाह करना चाहिए, किंतु एक स्त्री को इन सब के लिए कितना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता है। अपने माता पिता
अपने परिवार को छोड़कर एक नए परिवार में जाकर पुनः अपना जीवन आरंभ करना पड़ता है। क्या ये उचित है? विवाह के पूर्व ये प्रश्न प्रत्येक कन्या के मन में उत्पन्न होता रहा है और होता रहेगा, किंतु जब पति का प्रेम प्राप्त होता है ना, तो पुत्री सब भूल जाती है। ऐसा सुख है पति के सानिध्य में। यदि पति प्रेम ना करे तो? तुम्हारे स्वामी करेंगे, अवश्य करेंगे। आप ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वो कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि महापुरुष होंगे। पुरुषों में उत्तम, संसार में परिवर्तन हेतु जिनका जन्म हुआ है, जो सत्य, त्याग, तप, प्रेम, कर्तव्य, समर्पण और मर्यादा पालन की पराकाष्ठा बन सारे मानव जगत के लिए एक आदर्श जीवन का मार्ग प्रदर्शित करेंगे। आप ये इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं पिताजी? क्योंकि प्रत्येक पिता की अपनी पुत्री के लिए यही कामना होती है कि वो ऐसे ही किसी पुरुष की अर्धांगिनी बने। और मेरा पूरा विश्वास है कि ईश्वर ने जो तुम्हारे लिए वर चुना है वो ऐसा ही होगा। किंतु सीता, मैंने सदैव तुम्हें विचारों और निर्णय की स्वतंत्रता दी, आज भी दे रहा हूं। ये तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होगा, इसलिए विचार कर लो। यदि तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अभी विवाह नहीं करना चाहते, तो मुझे निसंकोच बता दे, मैं तुम्हें कभी विवश नहीं करूंगा। और ये भी ज्ञात रहे कि आज मैं और तुम जो भी है वो इसलिए क्योंकि कई वर्ष पूर्व एक पिता की पुत्री अर्थात तुम्हारी माता महारानी सुनैना अपने परिवार को विदा करके हमारे इस भवन में आई थी, ताकि मेरा परिवार बसा सके, मेरे जीवन को पूर्ण कर सके। हमें भी अशोक सुंदरी के विवाह के क्षण स्मरण हो रहे हैं। किंतु स्वामी, इसके अतिरिक्त और कौन सी बात है जो आप हमसे कहने में संकोच कर रहे हैं? जिसके पास पे पुत्री धन है, वास्तव में वही धनवान है पार्वती। किसी की पुत्र ही तो जननी बनती है। उसके बिना परिवार का पूर्ण होना ही क्या, परिवार का होना ही असंभव। संसार का कल्याण असंभव है।
से गृहस्थी की मेरी ये यात्रा जिसके कारण पूर्ण हुई है, वो भी तो किसी की पुत्री ही है। धन्य है ये पुत्री था जिस गृह में भी उसका आगमन होता, वहां लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती एक साथ प्रवेश करती। हाँ स्वामी, प्रत्येक पुत्री देवी स्वरूप होती और जनक के यहाँ तो साक्षात देवी लक्ष्मी ने जन्म लिया है। सीता को ये प्रतीत हो रहा है कि जनक ने पूर्व से ही निर्णय कर लिया, परंतु उसे इस बात का बोध नहीं कि उनका भाग्य तो पूर्व से ही नारायण के साथ जुड़ा हुआ है। पिताजी की कामना उचित है, वो मेरे लिए सदैव अच्छा ही सोचेंगे, किंतु जिस व्यक्ति के लिए मैं अपने माता पिता से दूर हो जाऊंगी, उसकी योग्यता केवल इतनी ही होगी कि वो शिव धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा सकता है या नहीं। किसी भी साधारण मनुष्य के लिए उस धनुष को उठाना संभव ही नहीं, और शिव धनुष पे प्रत्यंचा केवल वही चढ़ा सकता है जिसके व्यक्तित्व और चरित्र में दिव्यांग बसता। तुमने तो तुम्हारे पिता के प्राण बसते, वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, और इस यज्ञ का आधार भी तो यही है। तुम अपने पिता की इच्छा का मान रखो और उन्हें गौरवान्वित करो। पिताजी, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। इसमें कभी महादेव का स्पर्श था, फिर परशुराम जी का, जो साक्षात नारायण के स्वरूप थे, फिर मेरा स्पर्श, और अब कभी आपका स्पर्श होगा। किंतु आप हैं कहाँ? क्या हुआ भैया? लक्ष्मण, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई मुझे पुकार रहा है। मिथिला के प्रस्थान हेतु तत्पर हो? जी गुरुदेव। लक्ष्मण, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि हमारी ये यात्रा अत्यधिक शुभ होगी। कुछ
महत्वपूर्ण घटित होने वाला है। फिर तो मुझे इस यात्रा के शीघ्र पूर्ण होने की प्रतीक्षा है प्रिय। महाराज, धनुष यज्ञ की उद्घोषणा दूर दूर के राज्यों में करवा दी गई है। कोई भी ऐसा प्रांत नहीं है जहां के राज परिवार में इस यज्ञ की चर्चा नहीं हो रही। महाराज, मिथिला में अतिथियों के आदर सत्कार हेतु सारे प्रबंध किए जा रहे हैं। आओ पुत्री। पिताजी, मेरी इच्छा है धनुष यज्ञ से पूर्व मैं एक भव्य गौरी पूजन करूं। अति उत्तम। मैं गौरी पूजन का सारा प्रबंध करवाता हूँ। मैंने सारे प्रबंध कर लिए हैं, बस आपकी अनुमति की प्रतीक्षा है। माँ गौरी के पूजन के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं। ये तो मेरा सौभाग्य है। हमारे राज्य और कुल के कल्याण के लिए मैं स्वयं माँ गौरी का आवाहन करना चाहती हूँ। सीता हमारा आवाहन करेंगी। सुना आपने स्वामी, देवी लक्ष्मी हमारा आवाहन करेंगी। हम अधीर हो रहे हैं स्वामी। भ्राता नारायण और देवी लक्ष्मी के इस पुनर्मिलन की प्रक्रिया का भाग बनने हेतु। अवश्य पार्वती, तुम्हें तो इस मिलन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी ही है, किंतु तुम्हारे अतिरिक्त इस दिव्य मिलन का भाग बनने हेतु तीनों लोग आतुर हैं। मैं भी। मेरी प्रबल इच्छा है कि उनके प्रथम मिलन की मैं साक्षी बनूं। अवश्य गंगा, शीघ्र ही तुम्हारे तट पर राम का आगमन होगा और सीता को आपके तट पर लाने का प्रबंध हम करेंगे। मेरा सौभाग्य होगा। लक्ष्मण, आओ गंगा माता को प्रणाम करें। राम, इस पावन नदी का तुम्हारे जीवन से बहुत गहरा संबंध है। वो कैसे गुरुदेव? तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए। इस पावन नदी का इस धरती पे अवतरण हुआ। गुरुदेव, आपसे निवेदन है कि विस्तार से इस प्रसंग से अवगत कराएं। तुम्हारे पूर्वज सूर्यवंशी राजा सगर ने एक बार अश्वमेघ यज्ञ किया।
देवराज इंद्र भयभीत हो गए। उन्होंने उस अश्व को कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया। राजा सगर और उसके 1000 पुत्र अश्व को ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे। उन्होंने कपिल मुनि को दोषी मानते हुए उनका अपमान किया। कपिल मुनि क्रोधित हो उठे और अपनी क्रोध अग्नि से जलाकर उन सबको भस्म कर दिया। क्षमा याचना के पश्चात कपिल मुनि ने उनको बताया कि इनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब पवित्र गंगा नदी का जल इन्हें स्पर्श करेगा। राजा सगर के वंशज राजा भगीरथ ने अपनी घोर तपस्या से गंगा माता को प्रसन्न तो कर दिया, किंतु अब समस्या ये उठी कि गंगा माता को धरती पे अवतरण करने हेतु उनके वेग का धारण कौन करेगा। जाइए भगीरथ, गंगा से कहिए कि पृथ्वी पर उनके अवतरण हेतु उनके वेग को नियंत्रित करने के लिए मैं उन्हें अपनी जटाओं में धारण करूंगा। तुम्हारी कीर्ति बनी रहे भगीरथ। हम पूर्वजों की आत्मा को आज तुम्हारे प्रयासों से मुक्ति तथा शांति प्राप्त हुई। मेरे पूर्वज राजा भगीरथ के तप, पुरुषार्थ और सत्कर्म से ही गंगा माता का धरती पे अवतरण हुआ और मेरे सहस्त्र पूर्वजों की मुक्ति संभव हुई। मैं आपको बारंबार नमन करता हूं। आज रात्रि को हम यहीं पर विश्राम करेंगे। लेकिन सूर्य अस्त होने से पूर्व गंगा माता को अर्घ अवश्य देना। जी गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। हे गौरी मैया, मैं आपका आवाहन कर रही हूं। मुझे निराश मत कीजिएगा। हम भी उन्हें पुष्प अर्पित करना चाहते हैं स्वामी। आवाहनम करिष्यामि श्री गौरी चरणम कमलेभ्यो नमः। पुष्पम समर्पयामि श्री गौरी चरणम कमलेभ्यो नमः।
दिव्यता कैसी? ये कैलाश के पुष्प हैं। कैलाश से है? मैं कृतज्ञ हूँ कि आप इन्हें यहाँ लेकर आई। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक निवेदन है, आप भी गौरी पूजन में सम्मिलित होइए ना। पंडित जी, गंगा जल। किंतु इस पात्र में तो गंगा जल है ही नहीं। ये कैसे संभव हो सकता है? मैंने स्वयं। आप किसी और पात्र में देखिए ना। इसमें भी कुछ नहीं है। ये कैसे हो सकता है? राजकुमारी सीता, आप चिंता न करें, मैं किसी को गंगा जल लाने हेतु अभी भेजती हूँ। नहीं नहीं, गंगा जल मैं स्वयं लेकर आऊंगी। गौरी पूजन की प्रत्येक तैयारी मैं स्वयं करना चाहती हूँ। किंतु गंगा तट यहाँ से बहुत दूर है। भक्ति में दूर या फिर समीप का प्रश्न ही कहाँ उत्पन्न होता है। देने के उपरांत कुछ अधिक प्रसन्न प्रतीत हो रहे हैं। कोई विशेष कारण? पता नहीं क्यों, मैंने स्पर्श तो गंगा माता का ही किया था, किंतु उन क्षणों में मुझे किसी से जुड़ने की अनुभूति का अनुभव हुआ। किससे जुड़ने की अनुभूति भैया? ये तो पता नहीं, किंतु वो जो भी है, मात्र उसके आभास से ही उन क्षणों की संपूर्णता का आभास हुआ। सिया राम राम जय जय राम राम, सिया राम राम जय
ये तो आश्रम प्रतीत होता है, किंतु ये ऐसा निर्जन क्यों है? ये ऋषि गौतम का आश्रम है। गौतम ऋषि? एक महान ऋषि जिन्हें स्वयं महादेव ने न्याय सूत्र की रचना का मार्ग दिखाया था, और प्रत्येक मनुष्य को तर्क विश्लेषण के माध्यम से सत्य तक पहुंचना होगा, तत्व ज्ञान प्राप्त करना होगा। आपके द्वारा रचित न्याय दर्शन तर्क विश्लेषण का आधार बनेगा। गुरुदेव, मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है जैसे ये स्थान शापित हो। क्या हुआ था यहां पर गुरुदेव? इस आश्रम में गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहते थे। जब महादेव ने गौतम ऋषि को न्याय सूत्र रचने का आदेश दिया तो देवराज इंद्र असुरक्षित हो गए। देवराज इंद्र ने अहिल्या के साथ दुर्व्यवहार करके गौतम ऋषि को न्याय दर्शन के पद से भ्रमित करने की योजना बनी। देवराज के पद पर बैठकर कोई इतना घृणित अपराध कैसे कर सकता है गुरुदेव? देवराज इंद्र ने अहिल्या के साथ अन्याय किया, किंतु उससे भी बड़ा अन्याय उनके पति ऋषि गौतम ने उनके साथ किया। जिस न्याय दर्शन की रचना उन्होंने समाज के लिए की, उसका अनुसरण वो स्वयं अपने व्यक्तिगत जीवन में न कर सके। अहिल्या की कोई भूल नहीं थी, किंतु फिर भी उन्होंने अपने पति के द्वारा दिए गए शाप को स्वीकार किया। स्वयं भगवान विष्णु दशरथ पुत्र राम का अवतार लेकर यहाँ पधारेंगे, उनके चरण कमल का स्पर्श पाते ही तुम पुनः मानव शरीर धारण कर पाओगे। प्रभु, क्या करें? आप तो ऋषि पत्नी हैं, ब्रह्मदेव की पुत्री हैं आप। आपके चरण स्पर्श से मुझे पुनर्जीवन मिला है। आप मेरे लिए नारायण स्वरूप है प्रभु। राम राम